परमेश्वर के महान दया से एक बार फिर से हम उपस्थित हुए हैं। आज हम एक विषय में बात करेंगे जो विषय है कि क्या जिसके पास में अन्य भाषा नहीं है उसके पास में पवित्र आत्मा नहीं है। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में बताए थे कि इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा, बाइबल के वचन के द्वारा हम बात करेंगे और हम एक वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 4 से लेकर 11 पद तक। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुँचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पौलुस कुरिन्थियों को लिखता है कि आत्मा एक है, वरदान कई प्रकार के हैं, आत्मा एक ही है। उसी आत्मा के द्वारा किसी को चंगा करने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं की परख, किसी को अन्य भाषा बोलने का, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने का, कई प्रकार का 9 वरदान है। 9 वरदान में अलग अलग वरदान, और किसी को सेवा करने का वरदान वो दिया जाता है। तो दोस्तों, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जिसके पास में अन्य भाषा नहीं है उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है। दोस्तों, बाइबल हमको कहीं नहीं बताते, हाँ, लेकिन पवित्र आत्मा का एक चिन्ह, एक वरदान है अन्य भाषा, वो है। लेकिन क्या लिखा है? आत्मा जिसको चाहता है उसको वो बांट देता है। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा जिसको चाहता है कि आप किस योग्य हो, आपको क्या चाहिए, आप परमेश्वर के सेवा के लिए, वो दे देता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक और वचन को देखेंगे जिसके द्वारा आप अच्छे से समझ जाएंगे। पहला शमूएल 10 अध्याय उसका 6 पद। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब इजरायली लोग अपने लिए राजा की मांग कर रहे थे। उन्होंने परमेश्वर को राजा नहीं परंतु एक मनुष्य को राजा ठहराने के लिए बोल रहे थे। तब परमेश्वर ने उनके मन की इच्छा को पूरा किया और शमूएल नबी के द्वारा शाऊल राजा, जो यरूशलेम का पहला राजा था, उनका अभिषेक शमूएल ने किया। प्रेज द लॉर्ड। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, उसके अभिषेक के बाद क्या बोला कि तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ शाऊल को शमूएल बोला, तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा जब परमेश्वर का आत्मा तुझ पर उतरेगा। दोस्तों, आज अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हैं तो एक नई सृष्टि हैं, और प्रभु यीशु मसीह में होने के बाद यदि आपका पुराना चाल चलन, पुराना स्वभाव, पुराना चरित्र आपका सुधर गया है, आप नशा करते थे, आप नशा नहीं कर रहे हैं, आप गाली देने वाले थे, गाली नहीं दे रहे हैं, आप नाना प्रकार के पाप में ग्रसित थे, आज परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आप जीवन जी रहे हैं, तो आप परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो गए हैं। इसलिए कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर है, और पवित्र आत्मा होने के कारण आप परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाते हैं, जो कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। प्रेज द लॉर्ड। और हम एक और वचन को देखेंगे जिससे आपकी सारी शंका दूर हो जाएगी। एक और वचन देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका हम 3 पद देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 3 पद। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ बहुत अच्छी पौलुस ने हमको बातें बताई है। क्या कुरिन्थियों को
उनमें भी ऐसा विवाद होता होगा कि मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है, मेरे पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है, तो मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है। दोस्त तो नहीं, देखें क्या बोल रहा है पौलुस, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना न बोल सकते कि प्रभु यीशु है। दोस्तों, बिना कोई पवित्र आत्मा के कोई प्रभु को, यीशु को प्रभु नहीं बोल सकता। और जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, उनका स्वभाव तो आपने देखा है कि कैसा परमेश्वर का विरोध करते हैं, कैसा परमेश्वर के बारे में बुरा भला बातें बोलते हैं। उन लोगों के पास पवित्र आत्मा नहीं है। लेकिन आप परमेश्वर को आदर देते हो, परमेश्वर के नाम को आदर देते हो, परमेश्वर प्रभु को, यीशु को प्रभु कहते हो, तो आपके पास पवित्र आत्मा है। दोस्तों, यहाँ बहुत अच्छी बात पौलुस ने हमको बताया है, क्योंकि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और सिखाने और उपदेश देने और धर्म की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। और दोस्तों, इन वचन के द्वारा, इस संदेश के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के पास शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े और शैतान का राज्य खत्म हो जाए। और दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।